एंजाइम्स, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये नाम जो डिराइव किया गया है तो इसकी डिराइवेशन ली गई है। इन मीन्स इनसाइड और ज़ाइम मीन्स यीस्ट। यीस्ट फंजाई की एक किस्म है और उसकी रिएक्शन को स्पीड करने की यानी एंजाइमेटिक एक्टिविटी उसकी पहली दफ़ा स्टडी की गई, तो इस वजह से इस किस्म के कंपाउंड को एंजाइम्स का नाम दिया गया। अब एंजाइम ख़ुद जो है बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं इनसाइड और आउटसाइड द सेल। लेकिन साथ में ये याद रखना होगा कि एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बायोकेमिकली इनसाइड द सेल, यानी सेल के बाहर हम एंजाइम तैयार नहीं कर सकते, सेल के अंदर वो तैयार होंगे और फिर सेल से बाहर भी हम उनसे एक केमिकल रिएक्शन स्पीड अप कर सकते हैं। तो कैटलिस्ट और एंजाइम में आपने यहाँ से फ़र्क समझना होगा। कैटलिस्ट इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, एंजाइम जितनी भी हैं वो ऑर्गेनिक ज़रूर होंगे। कैटलिस्ट हम नॉन लिविंग थिंग से तैयार कर सकते हैं या नॉन लिविंग थिंग ही कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन एंजाइम जो है वो लिविंग थिंग में तैयार होगा, लिविंग सेल में तैयार होगा। अब हम देखते हैं कि एंजाइम एक रिएक्शन को किस तरह से अपना वो देते हैं, स्पीड अप करवा जाते हैं। अगर हम स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ये रिएक्शन हमें ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म करना होगा। अब यही रिएक्शन स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करनी है और उसमें हम एमाइलेज एक एंजाइम डाल दें तो यही रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो HCl की मौजूदगी में था तो हमें ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड था, लेकिन एंजाइम की मौजूदगी में अब ये रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। तो ये उनकी एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी जो हमें प्रैक्टिकली प्रूव हुई कि यस एंजाइम आर स्पीडिंग अप द रिएक्शन। कितना ये स्पीड कर देते हैं, तो यहाँ पे स्पीड्स अप ए रिएक्शन फ्रॉम 10 टू पावर 4 टू 10 टू पावर 20 टाइम्स, इतनी ये स्पीड अप करते हैं एक रिएक्शन को। कैसे, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो इस एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल में हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको हमने डिकम्पोज कर देना है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन और इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम अनकेटलाइज्ड रिएक्शन इस्तेमाल करेंगे जिसमें कोई कैटलिस्ट हम इस्तेमाल ना करें, तो इसमें जो एनर्जी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज़ 18 किलो कैलोरी पर मोल। फिर अगर हम इसी रिएक्शन को आयरन एज ए कैटलिस्ट की मौजूदगी में परफॉर्म करें तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है 13 किलो कैलोरी पर मोल। आयरन की जगह अगर हम एक और रिएक्शन में प्लैटिनियम एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी मज़ीद कम हो जाती है 12 किलो कैलोरी पर मोल। अब यही इन रिएक्शन अगर हम कैटालेज एंजाइम जो लीवर में मौजूद होता है उसको इस्तेमाल करेंगे इसी रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन हो जाएगा 5 किलो कैलोरी पर मोल। तो 18 और 5 में काफ़ी फ़र्क हमें मिल रहा है। तो इस वजह से एंजाइम जो है एक रिएक्शन को 10 टू पावर 4 टू 10 टू पावर 20 टाइम्स फास्ट बना देते हैं। नेक्स्ट इज़ एंजाइम कंपोजिशन, कि एंजाइम बजाते खुद होता क्या है। एंजाइम हमें उसके दो हिस्से मिलेंगे, एक है इसका प्रोटीन कंपोनेंट और दूसरा नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। जो प्रोटीन कंपोनेंट है दैट इज़ नोन एज एपो एंजाइम और ये ऑर्गेनिक ही होगा, और जो नॉन प्रोटीनस कंपोनेंट है वो को एंजाइम या को फैक्टर कहलाता है। अब ये को एंजाइम या को फैक्टर एपो एंजाइम की हेल्प करते हैं उसकी एक्टिविटी की परफॉर्मेंस बढ़ाने में। तो ये को एंजाइम या
कोफैक्टर इनऑर्गेनिक आयंस भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं जिस तरह विटामिन्स हैं, या मेटालो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं जैसे हेमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होता है। इन इनऑर्गेनिक आयंस में Fe2+ दैट इज़ फिरस, तो क्रोम ऑक्सीडेज एक एंजाइम है, आगे नोमेनक्लेचर में समझेंगे। इसी तरह जिंक 2+, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज में ये बतौर कोफैक्टर काम कर रहा है। और मैग्नीशियम आयन ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, तो उसमें ये बतौर को एंजाइम या कोफैक्टर काम कर रहा है। सो द डिफरेंस ओवर हियर इज़ कि जो प्रोटीन कंपोनेंट है तो वी ऑलरेडी नो दैट प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर, और इस तरह से यहाँ पे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या मेटालो ऑर्गेनिक एक और हिस्सा इसका होगा, दैट इज़ नोन एज कोफैक्टर या कोएंजाइम।